देखिए, आज हम पढ़ेंगे भाग 20 में अंग तथा अ की मात्रा वाले शब्दों से बने वाक्य हिंदी से उर्दू। तो वाक्य नंबर 1, जंगल में लंगूर है। ये हिंदी के वाक्य हैं और इसको हमें उर्दू जुमले में लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये वाक्य जो है किन किन शब्दों से बना है, उन शब्दों को एक एक अक्षर को जो है अलग करके हम उर्दू के हरूफों को सेट करेंगे और उसके बाद उर्दू जुमला बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये है एक शब्द जंगल। तो जंगल बना कैसे है? जा है, उसके बाद अंगबिंदी है, उसके बाद गा है, उसके बाद ला है। ये हो गया जंगल। में माँ है प्लस ए की मात्रा है प्लस अंगबिंदी है। उसके बाद लंगूर ला है प्लस अंगबिंदी है, फिर गा है प्लस ऊ की मात्रा है प्लस रा है। लंगूर है, हा है और उसके बाद अ की मात्रा है। जंगल में लंगूर है। तो हमने इस जुमले का, इस वाक्य का एक एक शब्दों के एक एक अक्षर को हमने अलग अलग करके लिख दिया है। अब इसी हिसाब से हम उर्दू को भी लिखेंगे। उर्दू के हरूफ को लिखते हैं। जहाँ जा है वहाँ जीम, और जहाँ अनबिंदी है वहाँ नून गुन्ना, उस जहाँ गा है वहाँ गाप, और जहाँ ला है वहाँ पर ला। हो गया ये जंगल। में जहाँ माँ है वहाँ मीम, जहाँ एक मात्रा है वहाँ पर ये, प्लस जहाँ चंद्रबिंदी है इस यहाँ पर नून गुन्ना। जहाँ पर ला है वहाँ पर लाम, प्लस चंद्रबिंदी है वहाँ पर नून गुन्ना, प्लस जहाँ गा है वहाँ पर गाफ, प्लस जहाँ ऊ की मात्रा है वहाँ पर वाव, प्लस जहाँ रा है वहाँ पर रे। इसी तरीके से हा है तो हे, आय की मात्रा है तो बड़ी है। अब हम इन हरूफों को तो हमने हिंदी के अक्षरों के हिसाब से हमने सेट कर दिया है, लेकिन अब इसको मिलाना है। तो मिलाने से पहले हमें उर्दू के कुछ अक्षरों को जो है आधा करके सेट करना होता है। तो आइए आधा करें। जीम का आधा, जीम। अंगबिंदी का आधा ये होता है, जैसे नून गुन्ना ये है। गाफ का आधा गाफ, और लाम पूरा रहेगा। गाफ इस तरीके से भी बनता है आधा। इसके बाद मीम का आधा, मीम ये का आधा ये, और आखिर में नून गुन्ना रहेगा। फिर लाम का आधा लाम, और नून गुन्ना का आधा नून, गाफ का आधा गाफ, और फिर वाव का आधा होता नहीं, रे का आधा होता नहीं। अब आइए है में हे का आधा ये हो गया, ये है हे का आधा प्लस ये। अब हम इसको मिलाएंगे। तो दाहिनी तरफ से मिलाना शुरू करें। सबसे पहले एक शब्द को मिलाएंगे। चलिए, जंगल है, पहले जीम का आधा है, जीम हो गया। फिर अंगबिंदी यानी नून गुन्ना, नून हो गया। फिर आधा गाफ,
ये आधा गाफ हो गया। फिर लाम, इसी में लाम को जोड़ देना है, हो गया जंगल। अब देखिए यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा ये गाफ का जो एक ऊपर वाली एक पाई, इसको मिला दिया गया है। अब चलिए देखिए, अब समझ गया, ये हो गया जंगल। एक शब्द पूरा हो गया। दूसरा शब्द है मीम। मीम का आधा मीम, और ए की मात्रा यानी ये का आधा ये, और उसके बाद नून गुन्ना में, जंगल में। उसके बाद आइए लंगूर, लाम का आधा ये हो गया। उसके बाद आगे बिंदी का मतलब आधा नून। फिर उसके बाद गाफ, आधा गाफ, ये आधा गाफ हो गया। फिर वाव को इसी में मिला देना है, और उसके बाद रे लिख देना है, हो गया जंगल में लंगूर। है को लिखने के लिए ये होता है, उसके बाद बड़िए लगा दिया जाता है, इसके नीचे हेरा। ये जो है को लिखने की जगह है, यानी इस तरीके से पहले बनाएंगे तब हे लटकाएंगे ना। यहाँ देखिए, जब तक हम कोई जगह किसी को नहीं देंगे, बे लिखना हो, फे लिखना हो, ते लिखना हो, टे लिखना हो, तो कुछ जगह होता है जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कुछ लोग कहते हैं सोसा, हे का सोसा, ते का सोसा, बे का सोसा। तो आधा है उसको, आधा बे, आधा ते, ये एक शक्ल होती है। ठीक है, तो ये हमारा ये जुमला तैयार हो गया। हम उसको और कायदे से लिख सकते हैं, जीम नून गाफ लाम में, लाम नू गाफ वाव और रे, लंगूर हे जबर बढ़िए है, जंगल में लंगूर है। तो मेरे ख्याल से ये जुमला पूरी तरह समझ में आ ही गया होगा। ये अंग की मात्रा का वाक्य था। ये वाक्य जो है अंग की मात्रा का वाक्य था, अंग की मात्रा वाला। मात्रा वाले वाक्य, ये अंग की मात्रा वाला वाक्य था। अब हम इसके बाद अह की मात्रा वाले वाक्य को पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस वाक्य को देखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है कि प्रातः उठो, एक ही वाक्य है। चलिए, अह की मात्रा वाले वाक्य में है, तो प्रातः, प्रातः उठो, प्रातः उठो, ये है आह की मात्रा वाले वाक्य, आह की मात्रा वाले वाक्य ये है। तो प्रातः उठो, इसको हम एक एक अक्षर को अलग करेंगे। तो आधा, ये देखिए इसमें पा है, आधा पा है, उसके बाद रा है, उसके बाद आक मात्रा है, उसके बाद ता है, उसके बाद आह की मात्रा है। तो आह हमारे यहाँ जो है उर्दू में देखिए आह अक्सर हे में आना जाता है। तो आइए हम इसको मिलान करते हैं। आधा पे रे अलिफ हो जाएगा, आधा ते और हे, प्रातः हो गया। अब उसके बाद अगला है उठो। उठो में हो जाएगा ऊ है प्लस ठा है प्लस ओ की मात्रा है, तो हो जाएगा अलिफ पेश प्लस ठा
प्लस वा, उठो। अब देखो हम इसको, इस जुमले को अब हम उर्दू में लिखेंगे दाहिनी तरफ से। चलिए, तो आधा पानी आधा पे, उसके बाद आधा रे यानी मिलाने वाला रे, जिसे मिला के लिखने वाला रे, उसकी आ का मात्रा रे अलिफ, फिर आधा ते, फिर उसके बाद हे। प्रातः हो गया, उठो अलिफ पेश टे दु चश्मी, ये हो गया उठ। अब ओ की मात्रा है, इसमें वाव जोड़ देंगे, उठो, प्रातः उठो। तो ये हो गया अं की मात्रा वाले वाक्य और ये हो गया अह की मात्रा वाले वाक्य। तो इसी तरीके से हिंदी से उर्दू हम छोटे से बड़े वाक्य को लिख सकते हैं, लेकिन हम ध्यान देंगे कि हिंदी में कौन कौन सा मतलब अक्षर लगा है, कौन कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, और उसी हिसाब से हम उर्दू के अक्षर को सेट करके लिखेंगे। अब अगली वीडियो में भाग 21 में हम जो है ये क्या नाम है, पूरे वाक्य को हम सिर्फ पढ़ाएंगे। शब्दों को पढ़ाना अब आज से बंद होता है, क्योंकि आज तक हमने शब्दों को पढ़ाया है, शब्दों को बताया है। अब सीधे सीधे वाक्यों के बारे में बताया जाएगा। तो अब अगली वीडियो में है बापू के बारे में। एक कविता है, बापू कितने प्यारे थे, बापू कितने अच्छे थे। ये पूरी की पूरी कविता हिंदी में है, और भाग 20 में हम इस कविता को टोटल उर्दू में लिख करके उसके एक एक शब्दों को मतलब अलग अलग करके उसको उस पर उर्दू के हरूफों को जोड़ करके सेट करके हम उर्दू में पूरी तरह से वो कविता लिखेंगे।